Hello and welcome to my channel. My name is Akash Veer and in this video we are going to learn chapter number 5, The Glimpses of India. Its name is Glimpses of India. Okay, भारत की झलक, अलग अलग जगह क्या था। सबसे आयरॉनिक चीज़ इस चैप्टर की ये है कि ये भारत की ग्लिम्सेस के बारे में बात करता है, भारत के अंदर की जगहों की झलक के बारे में बात करता है, लेकिन 3 अलग अलग पार्ट में ये उन चीज़ों के बारे में बात होती है इस चैप्टर में जो भारत की नहीं है। तो इट इज़ आयरॉनिक, ओके, ये वर्ड आप याद रख सकते हो। इट इज़ आयरॉनिकल दैट वी आर लर्निंग अबाउट द ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया बट द थिंग्स वी आर स्टडिंग आर फ्रॉम सम फॉरेन कंट्रीज। ओके, 3 पार्ट में। पहला क्या है? पहला पार्ट किसके बारे में है? बेकर के बारे में, बेकर वाले ना, गोवा के बारे में है। गोवा के अंदर क्या था? पोर्चुगीज। अगर आपको पता हो, पोर्चुगीज सबसे पहले वहां पर आए थे और 1971 और 61 के आसपास, 1961 के आसपास गोवा आज़ाद हुआ था। सबसे लास्ट में गोवा आज़ाद हुआ। इंडिया कब आज़ाद हुआ? पूरा भारत 1947 में, 1947 में, लेकिन गोवा आज़ाद हुआ था 19 दिसंबर 1961 आई गेस। ठीक है, चेक करना। अब गोवा के अंदर मेनली कौन लोग आ गए थे? पोर्चुगीज लोग यहाँ पर रहने के लिए आ गए। तो यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, पोर्चुगीज। ओके, पोर्चुगीज के बारे में। The writer, he talks about how he used to feel, how he remembered the days which he used to spend with those time। जब ये बात करता था पोर्चुगीज से रिलेटेड चीज़ों, किसके बारे में बात होती है? यहाँ पर बात होती है ब्रेड के बारे में। ब्रेड इज ब्रॉट बाय द पोर्चुगीज, ब्रेड इज ब्रॉट बाय द पोर्चुगीज। पोर्चुगल के जो लोग थे पोर्चुगीज, ये लोग ब्रेड को लेकर आए थे। पहले इसमें बात होती है कि रेमिनिस, एक वर्ड है ना इसमें, रेमिनिसेंट करके वर्ड है इसमें, ठीक है। गोवन पीपल और दी एल्डर्स आर नॉस्टैल्जिक अबाउट। नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है? नॉस्टैल्जिक, इसके कुछ वर्ड्स हैं, ये आपको नोट करना। नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक या नॉस्टैल्जिया का मतलब नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है पास्ट की चीज़ों को याद करना। तो जो अपने एल्डर्स हैं, दे रिमेंबर हाउ द गोवन पीपल यूज्ड टू बेक ब्रेड्स एंड हाउ दे यूज्ड टू ईट ब्रेड्स। ओके, ये तो होगी बात पास्ट की। अब उसके बाद राइटर बात करता है अपने बचपन की। तो इन हिज चाइल्डहुड डेज के दौरान जो राइटर है वो बात करता है कि किस तरह से जो बेकर है वो आया करते थे। बेकर ब्रेड बनाने वाले ब्रेड बनाया करते थे। अ बेकर यूज्ड टू कम टू सेल ब्रेड्स। सुबह एक बार आता था वो, एक बार शाम को आता था। 2 बार ब्रेड वाला जो आता था वो बेकर ब्रेड बेचने आता था। और इसीलिए माना गया है वहाँ के लोगों के लिए कि ब्रेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ। इंटीग्रल पार्ट मतलब अहम हिस्सा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। ब्रेड इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। गोवा के लोगों में जो ब्रेड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज दे ईट ब्रेड इन द मॉर्निंग। उसके बाद अगर घर में कोई भी पार्टी वगैरह कुछ कर रहे हैं तो दे मेक सैंडविचेस। जैसे लड़की की अगर एक माँ है वो अपनी बेटी की सगाई कर रही है तो इंगेजमेंट में भी, इन इंगेजमेंट एंड मैरिजेस ऑल्सो ब्रेड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो उसमें क्या बनते हैं? ब्रेड के सैंडविच बनते हैं। सैंडविच की स्पेलिंग याद रखना, इस विच में टी नहीं आता, SANDWICH, सैंडविच। तो ब्रेड सैंडविचेस बन रहे हैं, ठीक है। क्रिसमस वगैरह तो उसमें बोल एंड बोलिना 2 वर्ड है। BOL एक बोल है, स्वीट ब्रेड होती है, और एक और ऐसे बोलिना है। बोलिना भी स्वीट ब्रेड है। तो स्वीट ब्रेड होती है। और बचपन में जब ब्रेड बेचने वाला आया करता था, राइटर बताता है कि जब वो चाइल्डहुड मतलब जब वो बच्चा था उसके बचपन के दौरान बेकर यूज्ड टू कम, बेकर ब्रेड बेचने आता था। कैसा वो दिखता था? मोटा सा होता था, ठीक है। एक शर्ट पहने रहता था और एक पैंट कैसी, जैसे पैंट, जैसे ये तो हो गई फुल पैंट, ठीक है। ये क्या हो गई? ये हो गई फुल पैंट, ठीक। और ये हो गया निक्कर हो गई ये। तो इस फुल पैंट और इस हाफ से नीचे यहाँ तक की जो पैंट है, यहाँ तक की पैंट, घुटने से नीचे और एंकल से ऊपर, बरमूडा बोलते हैं कहीं कहीं इसको, क्या बोलते हैं,
एक और कुछ वर्ड होता है, कैपरी करके कुछ बोलते हैं, कैपरी बोलते हैं, बरमुडा, ऐसे कुछ कुछ अलग अलग नाम है। तो दैट मैन जो बेकर था और ब्रेड सेलर था, ही यूज्ड टू कम वीयरिंग a pant which was shorter than long pants, full pants, and longer than knickers. हाफ पैंट से लॉन्गर होती थी, फुल पैंट से शॉर्टर होती थी। ही यूज टू वेयर अ शर्ट। अच्छा, ये तो दो ड्रेसें अलग अलग टाइम की, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक तो बात है ओल्ड टाइम में, और एक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइटर्स चाइल्डहुड। राइटर के चाइल्डहुड में क्या पहनते थे? पुराने टाइम में ही यूज्ड टू वियर अ सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ, एक बड़ा सा एक लॉन्ग फ्रॉक पहनता था। क्या पहनता था? लॉन्ग फ्रॉक। बेकर यूज्ड टू वियर अ लॉन्ग फ्रॉक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स। तो लेकिन जब राइटर बच्चा था, उसके बचपन के दौरान ही यूज्ड टू वियर शर्ट एंड ये पैंट, जो ये हाफ और फुल पैंट है, ये वाली, ठीक है, पैंट्स। A pant, this pant was longer than the short ones, longer than shorts and shorter than full pants. और जो ये लॉन्ग फ्रॉक हुआ करती थी, इसको क्या बोलते थे? इसको बुलाते थे कबाई। कबाई, तो कबाई क्या थी? फ्रॉक टाइप की थी, सिंगल फ्रॉक, अ सिंगल क्लोथ विच द बेकर्स यूज टू वेयर। अच्छा, राइटर के चाइल्डहुड के दौरान कैसे आता था? बेकर्स वर मोटे तगड़े, बेकर्स वर स्टाउट हेल्दी, स्टाउट बोल सकते हो आप, स्टाउट मतलब मोटे, हेल्थी, ठीक है। बेकर्स वर स्टाउट हेल्थी एंड दे यूज टू हैव अ बास्केट, एक ऐसे करके यूं करके बना सकते हैं कि जो है बास्केट सी हुआ करती थी इनके पास में, ठीक है, ऊपर ये इस बास्केट में सामान रखे हो। एक उनके हाथ में एक बड़ा सी डंडी हुआ करती थी, एक स्टिक हुआ करती, उसमें कुछ ऐसे यहाँ से उसको ऐसे करके उसको फाड़ रखा था, उसके बांस को। तो जब वो बांस को ऐसे ऐसे धरती पर मारते, तो व्हेन दे यूज्ड टू हिट दैट स्टिक, दैट बैम्बू विद द ग्राउंड, हिट एट द ग्राउंड, दिस बैम्बू स्टिक यूज्ड टू मेक अ झंग झंग साउंड। तो ये झंग झंग आपको जरूर याद करना है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। The baker used to do that jang jang sound. It was a kind of morning alarm for the children. जैसे वो झंग झंग की आवाज़ आ गई, वो ब्रेड वाला आता और फिर घरों के पास रुकता, घरों के आसपास, and he used to sell breads to the people. घरों में जो घर के नौकर होते थे, मेट्स वगैरह होते थे, they used to buy this bread. फिर राइटर अपने चाइल्डहुड के बारे में बताता है, he did not bother to wash his mouth. बोलता है कि सुबह सुबह हमें चिंता ही नहीं होती थी, सुबह उठना है, माउथ वॉश करना है, कोई कोलगेट करना है या फिर टूथब्रश करना है, टूथब्रश, ऐसे किसी के बारे में कोई भी इसके बाद टेंशन नहीं थी। और ये मजाक में एक और बात करता है कि शेरों के मुंह किसने धोए, ये अपन हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी राइटर ने ये बात बोली। ही डजंट बॉदर अबाउट वॉशिंग हिज माउथ जस्ट बिकॉज गरम गरम चाय जाएगी तो बोलेगा जो भी बीमारी है, बोलता है जो भी बीमारी होगी वो अपने आप मर जाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ की, बेकर्स की। तो कहाँ से आए थे? द बेकर्स केम फ्रॉम पोर्चुगीज। इन द ओल्डन टाइम्स बेकर्स यूज्ड टू वेयर अ लॉन्ग फ्रॉक विच वॉज कॉल्ड कबाई। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइटर्स चाइल्डहुड बेकर्स यूज्ड टू वेयर शर्ट एंड trousers which were shorter than full pants and longer than हाफ पैंट्स। ओके, आज भी वो बोलते हैं कोई अगर ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसी पैंट पहनता है, तो दे कॉल हिम पैडर। पैडर ये उन्हीं का नाम है, जो बेकर बेचने आते थे उसको पैडर बुलाते हैं। तो पैडर्स वर द बेकर्स, दे वर कॉल्ड पैडर्स। अभी भी अगर कोई ऐसे पैंट पहनता है तो उसको पैडर बोल देते हैं। और अगर कोई बहुत मोटा होता है तो उसको, इफ एनीबडी हैज़ अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। जैक फ्रूट क्या होती है भाई? जैक फ्रूट बोलते हैं कटहल को, कटहल। अगर भी अभी भी कोई आदमी मोटा तगड़ा होता है ना, सेठ जैसा होता है मोटा, तो उस मोटे को भी क्या बोल देते हैं कि ये ही इज लाइक अ बेकर, ये बेकर जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक और चीज थी, बेकर्स डिड नॉट टेक मनी ऑन द स्पॉट। मतलब जनरली जो जिससे फैमिलियरिटी हो जाती है, जिससे बातचीत हो जाती है, तो बेकर यूज टू कलेक्ट देयर मनी, पैडर्स यूज टू कलेक्ट मनी, बेकर्स यूज टू कलेक्ट मनी ओनली आफ्टर द मंथ, है ना। पूरा जब महीना हो जाता
तब पूरे महीने के बाद वो कलेक्ट करते थे। एंड द एंटायर हिसाब किताब जिसको बोलते हैं ना, द एंटायर कैलकुलेशन वॉज डन, द एंटायर हिसाब किताब को क्या बोलते हैं, द एंटायर अमाउंट, और हिसाब किताब को क्या बोलते हैं, एंटायर कैलकुलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। द एंटायर कैलकुलेशन वॉज ऑन द वॉल इन पेंसिल। इन पेंसिल का मतलब होता है पेंसिल के द्वारा, ओके, इन पेंसिल। सो एंटायर कैलकुलेशन वॉज डन ऑन द on wall, okay, entire calculation, entire details of the accounts were written on wall, on one of the walls, दीवार पर ही लिख देते थे वो इन पेंसिल, ठीक है, ये बात याद रखना, पेंसिल में वो लिख देते, पेंसिल में मतलब पेंसिल के द्वारा, इन पेंसिल, ठीक। इन ब्लू इंक, अगर मैं बोलूँ कि भाई इसे मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में तो गिव मी इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक इंक के द्वारा, गॉट इट। तो इंक के बारे में जब जिक्र होता है ना, इन रेड इंक, इन ब्लू इंक, तो इन पेंसिल, पेंसिल में जब पेंसिल से कुछ लिखा जाएगा तो जो लिखा गया है, जो लिख दिया गया है वो पेंसिल की इंक का ही काम कर रहा है एक तरह से, ठीक है, इंक। तो इन इंक होता है, इन ब्लू, इन वाइट, इन पेंसिल, गॉट इट। तो कैलकुलेशन सारी किस पे करी जाती थी, दीवार के ऊपर, इन पेंसिल। एंड द बेकर यूज्ड टू कलेक्ट द एंटायर मनी ओनली आफ्टर द मंथ। ट्रस्ट भी होता था, बेकर्स यूज्ड टू रिब्यूक द चिल्ड्रंस इफ, और दे यूज्ड टू स्कोल्ड द चिल्ड्रंस, बेकर्स वर फ्रेंड्स एंड दे वर आल्सो गाइड्स, दे यूज्ड टू टेल। जैसे अपने भी आजू बाजू में कोई दुकानदार है, कोई बच्चा अगर वहाँ जाता है तो वो उसे समझाते हैं, कोई बात होती है तो बेटा ऐसी गंदी बात होती है, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। सो इन दिस वे द बेकर्स यूज्ड टू टेल द चिल्ड्रन, दे वर गाइड्स, दे वर फ्रेंड्स and they were companions for the children, and they used to bring this bread। और जब इसकी फ्रेगरेंस आती है, दो वर्ड याद यूज कर सकते हो आप इसके लिए, एक तो वर्ड हो गया फ्रेगरेंस और दूसरा वर्ड हो गया अरोमा। तो राइटर स्टिल रिमेंबर्स दैट अरोमा, ही सेज कि अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं वहीं पर हूँ, ओके। तो ये गोवा की बात है। ब्रेड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, गोवन पीपल वर वेरी इंपॉर्टेंट, जो ब्रेड बेचता था पुराने ज़माने में, जो उनके दादा परदादा जो बिजनेस करते थे। अब 1961 के आसपास जब भारत आज़ाद हो मतलब पोर्चुगीज़ लोग भी जब चले गए गोवा को छोड़कर, इवन देन दिस पोर्चुगीज कल्चर और ब्रेड मेकिंग इज स्टिल प्रेजेंट, जस्ट बिकॉज वी कैन से दैट जो फर्नेसेस हैं वो आज भी गर्म हैं, दे स्टिल हैव फायर, बुझे नहीं हैं। उनके बेटे पोते वो लोग आज भी इस काम को, इस बिजनेस को आगे चला रहे हैं, दे आर डूइंग दिस बिजनेस, वो इस बिजनेस को आज भी चला रहे हैं, ओके। तो ये गोवा वाला पार्ट था। अब अपन चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट का नाम क्या है, कूर्ग। कूर्ग और इसको बोलते हैं कोडुगु, और अगर कन्नड़ में लिखूं मैं तो इसको, कन्नड़ क्यों लिख रहा हूं मैं, कोडगु, कोडगु, ओके। कूर्ग और कोडगु, या कोडगु होगा, हो सकता है ये गलत हो, कोडगु। तो कोडगु और कूर्ग कहाँ है, ये अगर मैं यहाँ भारत बनाऊँ, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ये गुजरात वाला इलाका, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, और गोवा के बाद ये कर्नाटका का इलाका आ गया, ओके। तो कर्नाटका के यहाँ पर मैंगलोर है, यहाँ और नीचे अगर मैं जाऊँ, और नीचे जा सकते हैं, ठीक है, और नीचे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पर ये हो गया मैसूर, और मैसूर और ये है मैंगलोर और ये है मैसूरू, ओके। मैंगलोर और मैसूर के बीच में यहाँ लाई करता है छोटा सा डिस्ट्रिक्ट कूर्ग, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर, ओके। The smallest district of Karnataka is the Coorg. It is present in Karnataka. In between the इस वक्त मैंगलोर क्या है, ये एक पोर्ट एरिया है, मतलब बीच एरिया है, नियर बिटवीन दिस बीच एरिया मैंगलोर एंड मैसूर, ओके। एंड हियर इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज बिलीव्ड तो नहीं बोल सकते, इट लुक्स लाइक इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हेवन, है ना, ड्रिफ्ट किया गया हेवन से, चुपचाप भगवान ने लाके खुद इसे नीचे उतारा गया। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, ओके। ये तो बात होगी कूर्ग की ब्यूटी की। वहाँ पर क्या है, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा है, ओके।
यू कैन फाइंड कॉफ़ी देयर। कॉफ़ी है कूर्ग की। इफ यू गो देयर द एयर ब्रीथ इन द स्मेल एंड अरोमा, स्मेल नहीं अरोमा एंड फ्रेग्रेंस ऑफ दिस कॉफ़ी देयर। ओके, एयर ब्रीथ्स इन का मतलब क्या है, हवा उससे भरी हुई है। एयर ब्रीथ्स इन, द एयर ब्रीथ्स इन ऑफ द अरोमा ऑफ कॉफ़ी प्लांटेशन ओवर देयर। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि कूर्ग के जो लोग हैं दे आर बिलीव्ड टू बी द डिसेंडेंट ऑफ, द पीपल ऑफ कूर्ग आर बिलीव्ड टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ आइदर अरब और दूसरे किधर के एलेक्जेंडर्स आर्मी। या तो ये एलेक्जेंडर की आर्मी के कौन लोग थे, जो ग्रीक हैं। एलेक्जेंडर कहाँ का था, ग्रीस का था, तो एलेक्जेंडर के लोग क्या हो गए, ग्रीक, ग्रीस देश के लोग ग्रीक। एलेक्जेंडर, इट इज बिलीव्ड, यहाँ पर इट इज बिलीव्ड दैट व्हेन एलेक्जेंडर्स आर्मी वाज नॉट एबल टू गो बैक, दे वर नॉट एबल टू क्रॉस the sea, they settled here in Coorg and remained there. They married with the locals and they settled here. Okay, Alexander's army, the people of Alexander's army, the people of Alexander's army, when it was not possible for them to go back and cross the river, उस रिवर या फिर नदी वहाँ का जो भी है उस वाटर्स को, when they were not able to cross the sea, जब वो उस sea को क्रॉस नहीं कर पाए, it is believed, है ना, मुझे नहीं पता क्या है, it is believed that they remained here, यहीं पर रह गए, they settled here and married the locals, they remained here, they settled here and married the locals. तो यहीं के लोकल लोगों से उन्होंने शादी कर ली एंड दे रिमेंडेड। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज दे आर वेरी एक्टिव इन, व्हेन वी टॉक अबाउट मार्शल आर्ट्स, तो ये बड़े ही मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ओके, एंड दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम हिंदूज, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम हिंदूज। जो भारत के जो मेन हिंदूज हैं ना, उन मेन स्ट्रीम हिंदूज से ये बिल्कुल डिफरेंट है। इनके कल्चर हिंदुओं वाले तो हैं बट एग्जैक्टली वो नहीं है जो अपन लोग मानते हैं। दैट्स वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम हिंदूज। देयर वेयरिंग स्टाइल, देयर अटायर, देयर रिचुअल्स, मैरिज रिचुअल्स और भी जो भी रिचुअल्स हैं, राइट्स हैं, वो उनके अपने मेन स्ट्रीम हिंदूज से अलग हैं। दैट्स वाई इट इज़ बिलीव्ड दैट दो दे लुक इंडियन, दो दे आर हियर, बट दे आर नॉट एक्चुअली इंडियन, जस्ट मतलब फॉलो नहीं करते इंडियन कल्चर को, हिंदू नहीं है। ठीक है, ओके। इसके बाद दूसरी कहानी ये बताती है कि और दे ऑल्सो बिलीव टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ अरब्स। अरब वाले क्यों हैं पता नहीं, अरब से भी आगे होंगे यहाँ पर रहेंगे। वाई, जस्ट बिकॉज द ड्रेस दे वियर, ये लोग यहाँ पर क्या पहनते हैं, कुबिया पहनते हैं, कुपिया नाम की एक चीज पहनते हैं ये। दे वियर ए लॉन्ग ड्रेस, एक बड़ी सी फ्रॉक जैसी चीज पहनते हैं, एंड दैट फ्रॉक हैज, द फ्रॉक इज कॉल्ड कुपिया, एंड दैट फ्रॉक इन द सेंटर इट हैज अ बेल्ट, है ना, एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट, एम्ब्रॉयडरी हो रखी है उसके ऊपर, एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट होती है। That embroidered belt and that long frock entirely is called kupiya, and this kupiya matches with the कुर्द और अरब ड्रेस। वहाँ पर जो कुर्द लोग हैं, अरब के अंदर कौन से लोग हैं, कुर्द जो लोग हैं, उधर के जो अरब लोग हैं, उनकी कुफिया से मैच करता है। वो लोग क्या पहनते हैं, कुफिया, उनकी कुफिया ड्रेस से ये कुपिया मैच करता है। दैट्स व्हाई इट इज बिलीव्ड दैट परहैप्स मे बी दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ अरब्स। ठीक है, दे आर, अच्छा इनकी क्वालिटीज के बारे में बात करें, दे आर वैलियंट, वैलियंट मतलब एकदम बहादुर हैं, दे आर ब्रेव, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी के बारे में ध्यान रखते हैं, दे आर वेरी जेनरस, ठीक है। एंड फर्स्ट आर्मी चीफ जो था इंडिया का, फर्स्ट आर्मी चीफ जनरल करियप्पा,
जनरल करियप्पा जो थे, KM करियप्पा नाम था इनका, जनरल KM करियप्पा, ही वॉज ऑल्सो ए कूर्गी। ये भी कहाँ के थे, ये भी कूर्गी था। जनरल करियप्पा वॉज ए कूर्गी, वो भी कूर्गी था। ओके, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ये कूर्ग के अंदर। और वहाँ पर क्या है कूर्ग में अगर उन एरिया की बात करूँ तो वहाँ पर इफ़ यू वांट गो फॉर एडवेंचर, अगर आपको जाना है वहाँ एंजॉय करना, तो आप सितंबर से मार्च के बीच में जा सकते हो। यू कैन गो बिटवीन सितंबर, अरे यार सितंबर की स्पेलिंग नहीं आती यार हमें, सितंबर से मार्च के बीच में यू कैन गो। ओके, एंड देयर यू विल सी ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स इन दोज एरियाज। वहाँ पर जो छोटी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर और आपको जानवर दिखाई देंगे। ठीक है, क्या क्या जानवर हैं, स्क्विरल है, और स्क्विरल है वहाँ पर, बहुत अच्छा नाम ले दिया है तो मैंने। ठीक है, एक किंग फिशर है। ठीक है, अगर मछली के बारे में एक नाम है, कावेरी का पानी वहाँ पर आता है, वहाँ पर एक महाशीर नाम की मछली है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश। एंड कुछ बंदर वगैरह भी होते हैं, बहुत वहाँ पर जानवर हैं। एलिफेंट भी आपको, माहौत वगैरह भी दिखाई दे जाएंगे उन जानवरों के साथ। माहौत हैं उनके, एलिफेंट उनको नहलाते हुए, एंजॉय करते हुए। और जब आप यहाँ से थोड़ा सा साइड में देखते हैं तब वहाँ पर एक छोटी सी एक आइलैंड है। उस आइलैंड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आइलैंड का नाम क्या है बताता हूँ, याद आता है तो। और उस आइलैंड के पास वहीं पर एक ब्रिज के ऊपर से जब आप जाते हो तो वहाँ पर एक भारत का सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का जो एरिया है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाता है। सो यू विल एंजॉय देयर पीपल हु आर सिटिंग इन ओकर। ओकर मतलब वो ड्रेस होती है ना ऑरेंज कलर की, ओकर, ऑरेंज एंड रेड। द पीपल, और जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं, मॉन्क, बुद्धिस्ट monks, MONK is not monk, it is monk. The Buddhist monks will be there. बौद्ध धर्म को मानने वाले। ओके, बैला कुप्पे नाम की जगह, यस बैला कुप्पे, बैला कुप्पे। ओके, कैसे लिखते हैं बैला कुप्पे, ऐसे, बेला कुप्पे आई गेस मे बी, और ये वाला ऐसे होगा बेला कुप्पे। ओके, तो बेला कुप्पे नाम के ऊपर यहाँ पर बुद्ध मिल जाते हैं, ब्रह्मगिरी हिल्स के ऊपर। यस, ऑन बेला कुप्पे देयर इज ब्रह्मगिरी हिल्स एंड देयर यू विल गेट द लार्जेस्ट मोनास्ट्री, लार्जेस्ट इंडियन मोनास्ट्री, बुद्धिस्ट की भारत के अंदर सबसे बड़ी जो मोनास्ट्री है वो वहाँ पे मिल जाती है। देयर यू विल एंजॉय द सेरेनिटी एंड पीस एंड एवरीथिंग। तो जरूर एक बार घूम के आना। ओके, अभी चलते हैं अपन पार्ट नंबर 3 के ऊपर, टी फ्रॉम असम। इसके अंदर क्या है, टी फ्रॉम असम, इन दिस देयर आर 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्त हैं। एक का नाम है प्रांजोल, इसके नाम से ही लग रहा है कि प्रांजल का प्रांजोल हो गया, जैसे जल का जोल, ए तुम की कोरबे, तुम की खाबे, अमी जोल खाबे, तो ये बंगाली टाइप की हो गई। तो प्रंजल का प्रंजोल हो गया, ही इज़ ए बंगाली, ही इज़ आसामी, मतलब वहीं आसामी बंगाल उसी इलाके का है ये। और दूसरा इसका दोस्त है, इसका नाम है राजवीर। ओके, बोथ दीज फ्रेंड्स प्रंजोल एंड राजवीर दे आर गोइंग आफ्टर वैकेशन, शायद दिल्ली में रहते होंगे, यहाँ से छुट्टियाँ इनकी हुई, यहाँ से ये दोनों ट्रेन में बैठे हैं, देन दे आर गोइंग टू असम। रास्ते में बहुत सारे जब पेड़ आए, दूर दूर तक पेड़ दिख रहे हैं, पहाड़, आप गए होगे ट्रेन वगैरह में, दूर दूर तक देर आर ट्रीज एंड कैनल्स एंड सी एंड, और क्या दिखाई देगा, सी नहीं मतलब सी ऑफ ग्रीनरी बोल सकते हैं। देर इज लॉन्ग, एज फार एज यू सी देर इज ओनली अ सी ऑफ ग्रीनरी, एंड बहुत पीछे जाके देर आर सम माउंटेन्स या छोटी जो हिल्स हैं वो दिख रहे हैं, आसमान दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग। और जैसे ये लोग असम के पास आने लगे, दैट ग्रीनरी ऑफ ऑल द ग्रीनरी ऑफ डिफरेंट ट्रीज और द ग्रीनरी ऑफ फील्ड्स बिकेम द ग्रीनरी ऑफ ट्री। वहाँ पर लोग जो हैं, औरतें जो हैं, वुमेन, दे वर कलेक्टिंग एंड प्लकिंग टी लीव्स
They are plucking tea leaves and they were having a bamboo basket on their backs. पीठ में उन्होंने बैम्बू बास्केट पटक रखे, ऐसे करके सिर से टांग रखे, आपने देखा होगा, ठीक है। और वो छोटे छोटे ऐसे ही प्लग कर करके, और वो उन टुकड़ों को, लीव्स को, टी लीव्स को, देवर प्लकिंग टी लीव्स, उन टी लीव्स को, ये फिर से लिख दिया, देवर प्लकिंग टी लीव्स, और उनको छोटा छोटा वहाँ पे डाल देते। ही बिकेम वेरी हैप्पी। अब यहाँ पर ये बात करना शुरू करता है। पहली बात यहाँ पर आती है कि टी कहाँ से आई, ठीक है, कहाँ से आई टी, इसके बारे में भी दो स्टोरी हैं। वन इज इंडियन लेजेंड, याद कर लो, वन इज इंडियन लेजेंड। लेजेंड होती कहानी, कथा, बात जो सिर्फ लोगों के द्वारा कही गई है और मानी जाती है। अ स्टोरी पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इट इज बिलीव दैट इट इज ट्रू बट देयर इज नो रिटन एविडेंस ऑफ दैट थिंग, वो लेजेंड होता है। और दूसरी है चाइनीज लेजेंड, चाइनीज लेजेंड। So according to Indian legend, they, पहले Chinese legend आता है। According to Chinese legend, there was a Chinese emperor, एक Chinese emperor था, and he has a habit of drinking boiled water, वो हमेशा boiled water पिया करता था। One day when the water was kept for boiling, एक बार जब पानी उबलने के लिए रखा गया, जैसे ये चूल्हा हो गया, ठीक है, ये जो है ये बना दिया मैंने चूल्हा, ओके, ये जो है यहाँ पर चूल्हा बन गया, और इस चूल्हे के ऊपर यहाँ पर कोई एक पॉट रखा हुआ है, इस पॉट में रख दिया पानी, वहीला ये कहाँ है, ये पॉट ऊपर रख दिया, ओके, ठीक है। इसके अंदर यहाँ लकड़ियाँ हैं, इनमें आग चली हुई है, और यहाँ पानी। तो ये कुछ कई बार क्या हुआ कि बाई चांस ये लकड़ी ऊपर इसमें पानी के अंदर चली गई, ये लकड़ी गलती से। सम लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट, ट्विग मतलब छोटी छोटी टहनियाँ। सम लीव्स फ्रॉम द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द पॉट गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, एक बढ़िया डिलीशियस फ्लेवर दे दिया उस पत्तों ने। एंड इट इज बिलीव्ड दैट दोज लीव्स वर ऑफ द ट्रीज, ऑफ ट्री, ऐसा माना जाता है कि जो पत्ते थे वो चाय के पत्ते थे, और वहीं से चाय की पत्ती की शुरुआत हुई, तो चाइना से आई है। एंड इनिशियली व्हेन टी वाज डिस्कवर्ड, इट वाज नॉट यूज्ड एज ए बेवरेज, इट वाज यूज्ड एज ए मेडिसिन। ये एक और बात याद रखना, इट इज यूज्ड एज ए मेडिसिन, नॉट अ बेवरेज। बेवरेज क्या होती है, जो हम कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी जो भी पीते हैं ना एंजॉयमेंट के लिए, दैट इज बेवरेज। इंडियन लेजेंड है बुद्धिज्म से रिलेटेड, कि क्या था, एक बौद्धि धम्मा बोल सकते हैं इसको, बौद्धि धम्मा कैसे बोलते हैं पाली भाषा में ये। तो बौद्धि धम्मा के अकॉर्डिंग देयर वाज अ सेंट और मंक, देयर वाज अ बुद्धिस्ट मंक, एंड व्हेन ही वाज, जैसे बैठ गया मेडिटेशन में, ऐसे बैठ जाते नहीं हो करके, व्हेन ही यूज्ड टू सिट इन मेडिटेशन, आंख बंद करी और इसको नींद आने लग गई। सो ही वाज फीलिंग स्लीपी, हिज आईज वर गेटिंग क्लोज्ड ओवर एंड ओवर अगेन व्हेन ही वाज सिटिंग फॉर मेडिटेशन। जब वो मेडिटेशन के लिए बैठ रहा है उसको नींद आ रही है। When he sat for meditation, he was feeling sleepy, and that's why he cut his eyelids and kept them. He cut his eyelids and threw them away. जब उसने उनको फेंक दिया, after that वहाँ 10 पौधे उग गए, and those 10 trees were believed to be of टी। वो 10 के 10 पौधे क्या हुए, उस चाय पत्ती के या चाय के माने जाते हैं, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर। तीनों चैप्टर हो गए, तीनों पार्ट हो गए, इसमें आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं फिर।